हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में मैंने आपको क्या बताया था? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे थे। एक होता है पर्सनल, इम्पर्सनल अकाउंट्स। ये मैंने आपको बता दिया था। पर्सनल अकाउंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आज हम इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे कि इम्पर्सनल अकाउंट्स होते क्या है। देखो बच्चों, इम्पर्सनल अकाउंट्स, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स, ठीक है, जहां पे पर्सन से रिलेटेड ना हो कोई भी अकाउंट। कोई भी अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, हम उसको क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल अकाउंट। जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है। अब आप बोल रहे हो जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है, एग्जांपल्स बहुत सारे एग्जांपल है। सबसे पहले आप ये चीज समझो, इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी टू पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक होता है रियल अकाउंट्स, एक होता है रियल अकाउंट्स, और एक होता है बच्चों नॉमिनल अकाउंट। मैंने क्या बोला? इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते। इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी टू पार्ट्स में बांटा हुआ है। एक होता है रियल अकाउंट्स और एक होता है मेरा नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स क्या होता है? रियल अकाउंट्स होता है बच्चों जो टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड। तो क्या बोला मैंने? रियल अकाउंट क्या होता है? जो टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो। कोई भी ऐसा अकाउंट जो टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल एसेट से क्या है? रिलेटेड हो। एग्जांपल देखो क्या है? मशीनरी, कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, मैंने क्या बोला? जो टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड हो। तो मैं ये कह दूं यहाँ पे सारे एसेट आएंगे। हाँ बच्चों, सारे एसेट आएंगे, लेकिन एक एसेट नहीं आएगा। बताओ कौन सा? डेटर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था। मैंने आपको क्या बताया था? जहां पे भी किसी पर्सन का नाम आ जाए वो पर्सनल अकाउंट बन जाता है। अब जैसे फॉर डेटर कब बनते थे? फॉर एग्जांपल डेटर तब बनते थे जब बिजनेस क्रेडिट में सेल करता था, उधारी में माल बेचता था, है ना, और सामने वाले से क्या करना होता था? बिजनेस को पैसा लेना होता था। तो सामने वाला पर्सन क्या बन जाता था? बिजनेस का डेटर्स। अब बिजनेस उसको, उस पर्सन का क्या करेगा? नाम से अकाउंट बनाएगा। तो मतलब डेटर क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ये मैंने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया था। डेटर क्या होता है? आपका पर्सनल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट्स के अंदर बच्चों यहाँ पे सारे एसेट आएंगे। आप समझ लो, ऑल एसेट्स, बस डेटर को छोड़ के, डेटर को छोड़ के ऑल एसेट्स आएंगे यहाँ पे। ऑल एसेट्स, ऑल एसेट्स। और हिंदी में भी लिख लो, रियल अकाउंट्स में क्या चीज नहीं आएगी? डेटर्स नहीं आएंगे, ये याद रखना। डेटर्स नहीं आएंगे। रीजन क्या है बच्चों, क्यों नहीं आएंगे रियल अकाउंट्स के अंदर? डेटर्स ले नहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि डेटर्स क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। डेटर्स किस में क्लासिफाई होते हैं? पर्सनल अकाउंट में। ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है रियल अकाउंट्स के? देख लो, मशीनरी, मैंने क्या बताया? इम्पर्सनल अकाउंट्स में ही आएगा रियल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? जो पर्सन से रिलेटेड ना हो। मशीनरी, मशीनरी कोई पर्सन थोड़ी है, नहीं है, तो रियल अकाउंट्स में आएगा मशीनरी। कैश, ये भी पर्सन से रिलेटेड नहीं होता। फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब भी आएंगे, क्योंकि दोनों एसेट यहाँ पे आते हैं, टेंजिबल भी इंटेंजिबल भी। बस क्या नहीं आएगा? डेटर्स नहीं आएगा। ठीक है। रियल अकाउंट्स हो गए हमारे खत्म। अब नॉमिनल अकाउंट्स, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि आप आगे देखोगे कि सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन किस चीज में होती है? नॉमिनल अकाउंट्स में ही होती है। कि नॉमिनल अकाउंट्स होते क्या हैं? आप सिंपल समझो, चार चीजें याद रखनी है आपको। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स। मैंने क्या बोला? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, और एक रेवेन्यू भी आप समझ लो। मतलब कहने का ये है, कोई भी ऐसा अकाउंट जो किससे रिलेटेड हो? एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स या फिर रेवेन्यू। अब देखो, अब कह रहे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। एक्सपेंसेस, रेंट क्या था? रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट है, मान लो वो कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो किससे? रेंट क्या है? खर्चा है, एक्सपेंसेस है। सैलरी अकाउंट, सैलरी बताओ क्या है? खर्चा है। खर्चे वाला अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। और भी एग्जांपल है बहुत सारे। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अकाउंट, इंश्योरेंस क्या है? खर्चा है, किसमें जाएगा? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है ना, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस है, किसमें जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो कहने का मतलब है, कोई भी खर्चे का अकाउंट किसमें जाता है? नॉमिनल अकाउंट। इसके अलावा क्या लिखा है? लॉसेस। बच्चों, जो लॉसेस होते हैं वो, उनका जब अकाउंट बनता है वो भी नॉमिनल अकाउंट होता है। अब आप कह रहे हो लॉसेस, एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है। मान लो लॉस बाय फायर हो गया। ठीक है, आपका स्टॉक है वो जल गया, आग लग गई, अब ये भी लॉस है। जब आप इसका अकाउंट बनाओगे तो उसे किस चीज में डालोगे आप? नॉमिनल अकाउंट कहोगे आप। क्या बोलोगे? नॉमिनल। कोई भी खर्चे का अकाउंट हो, लॉस का अकाउंट हो, वो क्या होगा? नॉमिनल होगा। लॉस के और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लो आपका थेफ्ट ऑफ कैश हो गया, कैश चोरी हो गया, वो भी तो आपका लॉस ही है ना। तो ये सारे जो भी लॉसेस होते हैं और एक्सपेंसेस के अकाउंट होते हैं, वो नॉमिनल नेचर के माने जाते हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाई होते हैं। अगला, गेन्स एंड रेवेन्यू। अब आप बोल रहे हो गेन्स, गेन्स का एग्जांपल है, बिल्कुल है। मान लो बच्चों आपने क्या करा,
जो आपका कोई भी एसेट है आपने बेच दिया, प्रॉफिट में बेच दिया, कोई गेन का मतलब समझ लो आप प्रॉफिट, ठीक है। किसी भी चीज जब आप प्रॉफिट का अकाउंट बनाओगे तो वो भी किस में जाएगा, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट में ही क्लासीफाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है भाई, कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, तो वो भी किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। तो कोई भी चीज, मैंने क्या बोला, तीन चीज बोली, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स। अगर आपको गेन्स का भी कोई भी अकाउंट है, अब गेन्स जो होगा वो भी किस में जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। अब अगला रेवेन्यू। रेवेन्यू तो आपको पता ही है, जब आप माल बेचते हो, सेल्स करते हो, वो भी किस में जाएगी, नॉमिनल, वो भी नॉमिनल नेचर की मानी जाती है। गेन्स के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, हाँ, जैसे मान लो गेन्स का मतलब क्या है बच्चों, सिंपल सा फायदा। आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करी है, ठीक है, मान लो आप बैंक में पैसा रखते हो, बैंक से ब्याज मिलता है, वो भी आपके लिए क्या है, गेन ही तो है, इनकम ही तो है। जो भी इनकम होगी, गेन मतलब इनकम समझ लो, वो भी क्या जाएगी, नॉमिनल में, ठीक है। जब आप आगे देखोगे, जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, वहां से आपको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो भी तो इनकम है, वो भी तो गेन ही है ना, तो वो भी क्या माना जाएगा, नॉमिनल माना जाएगा। तो अब हमारे इम्पर्सनल अकाउंट भी होते हैं खत्म। मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने क्या पढ़ाया था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल हम लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इम्पर्सनल क्या होते हैं, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते। जैसे एग्जांपल क्या था, मशीनरी, और एग्जांपल क्या था, रेंट का कोई भी खर्चा, सैलरी का कोई भी खर्चा, ठीक है। मैं सैलरी अकाउंट और रेंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं होते। क्यों, रेंट क्या है, खर्चे का अकाउंट है, सैलरी क्या है, खर्चे का अकाउंट है ना। उसके अलावा मशीनरी क्या है, एसेट का अकाउंट है। तो कहने का मतलब ये है, मशीनरी क्या पर्सन से रिलेटेड है, नहीं, तो क्या मानी जाएगी, हमारी इम्पर्सनल अकाउंट। फिर मैंने बोला इम्पर्सनल अकाउंट को भी टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। सिंपल, रियल अकाउंट में क्या आएंगे, सारे एसेट आएंगे सर। वो अकाउंट जो आप सारे एसेट के बनाओगे, सारे एसेट के अकाउंट इसमें क्लासिफाई होंगे, रियल अकाउंट माने जाएंगे, सिर्फ एक एसेट छोड़ के, कौन सा, डेटर्स, डेटर्स को छोड़ के। एग्जांपल फिर मैंने आपको लिखवा दिए। अब देखो एसेट मतलब मैंने सारे ही बोल दिया, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, सारे आएंगे। एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दिए, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, कंप्यूटर, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो किससे रिलेटेड हो, चार चीजों से। पहला एक्सपेंसेस, दूसरा लॉसेस, तीसरा गेन्स, चौथा रेवेन्यू। ये क्या होते हैं भाई मेरे नॉमिनल अकाउंट्स। एग्जांपल है बहुत सारे। एक्सपेंस का पहले एग्जांपल सोच लो, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, ये सारे क्या है, खर्चे हैं, तो किस में जाएंगे, नॉमिनल में। उसके अलावा लॉसेस, लॉसेस का एग्जांपल सोच लो। एग्जांपल क्या थे, जैसे मान लो लॉस हो गया किसके अंदर, मतलब मान लो आग लग गई और आपका स्टॉक खराब हो गया, वो हो गया फायर बाय थेफ्ट, फायर बाय लॉस हो गया, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है, आपका कैश चोरी हो गया, ये सारी चीजें क्या होंगी, लॉस होंगी, तो लॉसेस भी किस में जाएंगे, नॉमिनल में जाएंगे। गेन्स का मतलब क्या होता है, इनकम, फायदा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने क्या करा, किसी के लिए काम करा, आपको कमीशन मिलेगा, बिजनेस को कमीशन रिसीव होगा, तो वो भी क्या माना जाएगा, गेन। मतलब आप इनकम समझ लो, गेन को आप इनकम समझ लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी लो, इनकम, इनकम समझ लो। और क्या हो गया, रेवेन्यू, जब आप सेल्स करते हो, वो भी किस में जाएगी, नॉमिनल में। तो ये थे हमारे क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ लिया, पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट्स का सिर्फ मतलब समझा है हमने। अब बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिसके बेसिस पे आप डेबिट और क्रेडिट करना सीख जाओगे आज, ठीक है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से फोकस करके समझना, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में बच्चों रूल लगता है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम रूल्स पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ना। तो पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट्स में अलग अलग रूल्स लगते हैं। देखो मैंने सबके रूल्स यहाँ पे लिख दिए, तो अब हम एक एक करके रूल्स समझेंगे। जो बच्चों पर्सनल अकाउंट्स होता है, पर्सनल अकाउंट्स के अंदर क्या रूल लगता है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या लगता है, लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मेरे साथ बोलो, जो बच्चा क्लास देख रहा है घर पे ही बोलो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इस लाइन का मतलब क्या है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करो। हिंदी में लिखो पहले आप इसे, हिंदी लिखने में कभी शर्म मत किया करो भाई, अच्छी भाषा है। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या हुआ, देखो डेबिट द रिसीवर एरो करके मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। डेबिट द रिसीवर का मतलब है रिसीव, या फिर ऐसे लिखो, हिंदी में पूरा लिखो, जिसको मिला उसे डेबिट करो, ठीक है। जिसको मिला उसको डेबिट करो, डेबिट करो, ठीक है। डेबिट द रिसीवर का मतलब क्या हुआ, आपको डेबिट करना है, किसको डेबिट करना है भाई, जिसको मिला। अभी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा, ठीक है। अभी रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर,
रिसीव करने वाले को या जिसको मिला, रिसीव करने वाले को मतलब जिसको मिला उसको डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर का मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं ऐसे लाइन करके लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लेना, ठीक है। तो डेबिट करो, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, ये भी लिख लो, देने वाले को क्रेडिट करो, ठीक है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर्सनल अकाउंट का क्या बोलता है, पर्सनल अकाउंट का बोलता है जिसको मिला उसको डेबिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला उसको डेबिट करो। क्रेडिट द गिवर, और जिसने दिया, देने वाले को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, देने वाले को क्रेडिट करो। अब देखो बच्चों, एक बार ना वीडियो रोक के मैं साइड हो रहा हूं, ये ना पहले आप पूरा चार्ट बना लेना, क्योंकि मेरे पे स्पेस कम है, मैं इसको अभी रब करके इसको एक्सप्लेन करूंगा, पर्सनल अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट के रूल के एग्जांपल्स को डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप ये बना लेना। आई होप ये आपने बना लिया होगा वीडियो रोक के। अब मैं इसके एग्जांपल्स डिस्कस कर रहा हूं पर्सनल अकाउंट के रूल्स के, ठीक है। अभी इन पर्सनल हटाता हूं पहले मैं। देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है। मान लो राकेश नाम का एक पर्सन है, राकेश नाम का एक पर्सन है, उसने बिजनेस स्टार्ट करा और राकेश ने क्या करा, गुड्स को बेचा। राकेश ने क्या करा, गुड्स को बेचा। राकेश सोल्ड गुड्स टू मोहन। मान लो उसने मोहन को गुड्स बेचा, कितने में बेचा सर, बेचा मान लो 50,000 में, ठीक है। राकेश ने मोहन को गुड्स सोल्ड करा, राकेश ने मोहन को गुड्स सोल्ड करा, ठीक है। एग्जाम्पल को मैं और कुछ इस तरीके से बना लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी हो। इसने इसको क्या करा है सर, गुड्स दिया है, तो यानी कि ये इसको क्या देगा, पैसा देगा, पैसा देगा, सिंपल सी बात है, पैसा देगा। देखो सबसे पहले आप ये समझो, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है लग कब सकता है बच्चों, लगता है जनरली क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। क्रेडिट जब उधारी पे ट्रांजेक्शन हो, मैं बताऊंगा क्यों, जब उधारी पे ट्रांजेक्शन हो तब ये रूल लगेगा, ठीक है। कब लगेगा, पर्सनल अकाउंट का रूल जब उधारी पे ट्रांजेक्शन। भाई राकेश ने मोहन को माल बेचा, मोहन ने बोला भाई 3 महीने के बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अभी नहीं दे सकता, 3 मंथ्स के बाद मैं आपको 50,000 रुपीज पे कर दूंगा, ठीक है। 50,000 रुपीज पे कर दूंगा 3 मंथ्स बाद, लेकिन अभी नहीं। अब देखो मैंने क्या बोला, राकेश ने बिजनेस स्टार्ट करा, राकेश ने गुड्स बेचा। मान लो आपको राकेश के लिए एंट्री करनी है, आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, राकेश, आपको पहले राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, ठीक है, ठीक है। आपको जो एंट्री पास करनी है, क्वेश्चन बोलता है मान लो कि राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करो। अब आप करोगे क्या, समझने की कोशिश करना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कह रहा था भाई, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या कह रहा था, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को, जिसको मिला उसको डेबिट करो। भाई जब राकेश ने माल बेचा मोहन को, मिला किसको, मोहन को, ठीक है। ये रूल आप लगाओगे कब, पहले समझ लेना, जब ट्रांजेक्शन उधारी पे हो, जब उधारी पे माल बेचा जाए या उधारी पे माल खरीदा जाए। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करूंगा वैसे इसके, ठीक है। अब क्या हुआ, राकेश के लिए आपको एंट्री पास करनी है, मतलब राकेश के लिए देखना डेबिट और क्रेडिट, आप ऐसे समझो, राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना डेबिट क्रेडिट। मैंने आपको क्या बताया कि आप डेबिट किसको करोगे, रिसीवर को, जिसको मिला उसको डेबिट करो। माल किसको मिला है, मोहन को मिला है, तो मोहन को क्या करोगे, डेबिट, मोहन को क्या करोगे आप, डेबिट, ठीक है बच्चों। अब इसमें क्रेडिट क्या होगा, सोचने वाली चीज तो ये है, क्रेडिट क्या होगा। अब देखो मोहन ने तो, जो राकेश है उसने तो माल बेचा है, तो राकेश ने जब बेचा तो उसके लिए सेल्स होगी, सिंपल। राकेश के लिए बच्चों क्या होगी, सेल्स होगी, राकेश के लिए क्या होगी, सेल्स होगी। सेल्स बताओ हमने किस में पढ़ा था, सेल्स कौन से अकाउंट का रूल बनता है, नॉमिनल का बनता है, ठीक है, नॉमिनल का बनता है ना। सेल्स क्या बनता है, नॉमिनल का रूल बनता था, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी हम सेल्स को हटा देते हैं, फिर अभी हम सिर्फ इतना ही समझते हैं कि आप मोहन को क्या कर दोगे, डेबिट। तो आई होप ये तो आपको रूल समझ में आ गया होगा, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर आपको समझ में आ गया होगा कि मोहन को क्या करना है, आपको डेबिट करना है। क्यों मोहन को डेबिट करना है, मैंने क्या बोला, जिसको मिला उसको डेबिट कर दो, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन बोलता है कि आपको मोहन के नजरिए से एंट्री पास करनी है, मोहन के नजरिए से बताना है डेबिट क्रेडिट, ठीक है। मैं आपको दोनों चीजें समझा रहा हूं जिससे आपको रूल क्लियर हो, मैं भी सिर्फ आपको पर्सनल रूल बता रहा हूं।
क्रेडिट क्या होगा मैं नहीं बता रहा, मैं भी आपको सिर्फ रूल समझा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे चैप्टर में एग्जांपल डिस्कस करूंगा, आपको सब क्लियर होगा, अभी जितना पढ़ा रहा हूं उतना समझ लो, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन बोलता है मोहन के नजरिए से बताओ कि डेबिट क्या होगा या क्रेडिट क्या होगा, ठीक है। अब मोहन जो है, मोहन ने तो क्या करा है, माल खरीदा है, मोहन ने माल खरीदा है, मोहन ने क्या करा है, माल खरीदा है। अब मोहन जो है, मोहन ने क्या बोला, मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगा, ये भी तो ट्रांजेक्शन उधारी पे हुई है, ठीक है। उधारी पे ट्रांजेक्शन होगी तभी पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, यानी कि मोहन ने क्या करा है, मोहन ने तो उधारी पे माल खरीदा है, मोहन तो बायर है ना, मोहन ने तो, और ये कौन था, राकेश सेलर था, ठीक है। अब मोहन के नजरिए से सोचो, मोहन के नजरिए से सोचो, अब मोहन क्या बोलेगा, मोहन बोलेगा भाई मेरे को एंट्री पास करनी है, क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, यही है, जिसको मिला उसको डेबिट कर दो। तो राकेश क्या बोलेगा, भाई मोहन को माल मिला, मैं मोहन को डेबिट कर रहा हूं, और मोहन क्या बोलेगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये क्या बोलेगा, राकेश को क्या कर देगा, ये क्रेडिट कर देगा, कौन, मोहन, राकेश को क्या कर देगा, क्रेडिट, कौन कर देगा, मोहन, मोहन करेगा क्रेडिट राकेश को, और राकेश करेगा मोहन को डेबिट। मोहन क्या बोलेगा, मोहन बोलेगा क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, भाई माल किसने दिया है, राकेश ने दिया है, देने वाले को क्रेडिट करो, तो मोहन कर देगा राकेश को क्रेडिट, और राकेश क्या बोलेगा, भाई मैंने तो उधारी पे माल बेचा है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने करा है, मोहन ने, तो मोहन को क्या कर दो, डेबिट, ठीक है। आई होप ये वाला एग्जांपल तो आपको समझ में आएगा। अब एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, इसी के एग्जांपल अभी मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं पर्सनल अकाउंट्स के, ठीक है। मान लो क्या हुआ, जो मोहन है, अब मोहन के नजरिए से आपको डेबिट क्रेडिट सोचना है, मोहन, मैं पहले लिख रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी मोहन ने उधारी में, मोहन बायर था ना, मोहन ने माल उधारी में खरीदा था, मान लो लिखता है क्वेश्चन, मोहन पेड टू राकेश ₹50,000, ₹50,000। देखो जब अभी मेरे एग्जांपल में मोहन ने उधारी पे माल खरीदा था, अब मोहन उसे पेमेंट भी तो करेगा, पैसा भी तो लौटाएगा, तो मोहन के नजरिए से मान लो क्वेश्चन बोलता है डेबिट क्रेडिट बताओ, मोहन के नजरिए से, ठीक है, मोहन के नजरिए से सोचेंगे। अब हम क्वेश्चन बोला मोहन पेड टू राकेश ₹50,000, राकेश को उसने क्या कर दिया, 50,000 रुपए दे दिए मोहन ने, और मोहन के नजरिए से आपको बताना है कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। मैं भी आपको सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट समझा रहा हूं, इसलिए मैं आपको क्रेडिट नहीं बता रहा कि क्रेडिट्स क्या हो सकते हैं, डेबिट्स क्या हो सकते हैं, दो इफेक्ट अभी ठीक से नहीं समझा रहा। क्यों, क्योंकि मैं इसके आपको फुल फ्लैज पूरे, जब हम तीनों रूल समझ लेंगे ना, फुल फ्लैज बहुत सारे एग्जाम्पल करवाऊंगा, आपके दिमाग में एकदम फिट करवा दूंगा मैं। अब क्या हुआ, मान लो मोहन ने राकेश को पे करा 50,000 रुपया, मोहन ने कितना पे करा, राकेश को 50,000 रुपया पे कर दिया, ठीक है। अब जब मोहन ने पे करा तो मोहन क्या बोलेगा, मोहन क्या बोलेगा बताओ, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करो और क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो, यही कहता है। जो 50,000 रुपए मोहन ने राकेश को दिए, किसने रिसीव करे, इसमें रिसीव किसने करे, राकेश ने करे, तो राकेश को क्या करेगा, डेबिट करेगा, राकेश को क्या करेगा, डेबिट करेगा, कितने से, 50,000 से, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, रूल पूरा अच्छे से सिंपल है। पर्सनल अकाउंट बोलता है रिसीव करने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्या कर दो, आप क्रेडिट कर दो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट का क्या होता है, रूल होता है, ठीक है बच्चों। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। पर्सनल अकाउंट मैंने आपको अच्छे समझा दिया, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल कब लगता है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधारी पे जब ट्रांजेक्शन होती है तब। बिजनेस या तो उधारी पे माल बेचेगा या उधारी पे माल खरीदेगा, क्योंकि तभी पर्सन का नाम यूज होता है, ठीक है। अब हम इम्पर्सनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट्स मैंने क्या बताया था, अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करा है, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स में क्या आता है, सारे एसेट्स आएंगे रियल अकाउंट में, एक एसेट को छोड़ के, डेटर्स को छोड़ के, चाहे मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कैश हो, सब कुछ आएगा, गुडविल हो, है ना, ये क्या आएगा मेरा रियल अकाउंट्स में, सारे एसेट आएंगे डेटर्स छोड़ के। और नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, खर्चे, लॉसेस, इनकम जिसे बोलते थे हम गेन्स, ठीक है। और क्या आती है मेरी, रेवेन्यू, किसमें आती है, नॉमिनल अकाउंट। अब मैं आपको अगला रूल समझाऊंगा रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट एंड क्रेडिट का रियल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो उसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी में मैंने क्या लिखा, जो चीज आई उसको आप क्या करोगे, डेबिट, और जो चीज गई उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट। अब आप कह रहे हो यार ये तो समझ में नहीं आया, जो चीज आई उसको डेबिट करो,
जो चीज गई उसको क्रेडिट करो। बच्चों पहले ना आप रूल को एक बार और ध्यान से पढ़ो। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आई उसको आपको क्या करोगे डेबिट, और जो चीज गई क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज गई उसको आप क्या करोगे क्रेडिट। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप ही का एग्जाम्पल ले लेता हूं। आपने क्या करा, पेंसिल खरीदी, 5 रुपए दिए और पेंसिल खरीदी, ठीक है। आपने क्या करा, पेंसिल परचेज्ड इन कैश। मान लो 5 रुपए की पेंसिल थी, आपने खरीद ली, ठीक है। पेंसिल परचेज इन कैश 5 रुपए देके, ठीक है। अब आप एग्जांपल्स अच्छे से फ्रेम करते हैं जिससे आपको समझ में आए। पेंसिल परचेज इन कैश, अब इसमें होगा क्या, आपके पास पेंसिल आएगी, ठीक है। क्या चीज आएगी, पेंसिल कम्स इन होगी, कम्स इन मतलब पेंसिल आएगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या चीज जाएगी, कैश जाएगा, पैसा जाएगा। कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। अब आप बताओ कि रूल क्या कहता है, जो चीज आई उसको डेबिट करो। पेंसिल आई है ना, तो पेंसिल को क्या करोगे आप डेबिट करोगे, और जो चीज गई उसको आप क्या करोगे क्रेडिट। क्या निकल के गया है, कैश निकल के गया है, कैश को आप क्या करोगे क्रेडिट, कैश को आप क्या करोगे क्रेडिट। तो यही रूल होता है। रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आई उसको करोगे डेबिट, जो चीज गई उसको क्या करोगे क्रेडिट। अब मैंने इसमें क्या बताया था, सारे एसेट्स वगैरह रियल अकाउंट्स में आते हैं तो वही रूल लगता है। अब एक और एग्जांपल नंबर 2 अच्छे समझते हैं एक बार। ये एग्जांपल बना लेना, आपको आई होप समझ में आ गया होगा डेबिट एंड क्रेडिट का। अब देखो, मान लो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं इस एग्जांपल को। बिजनेस ने क्या करा, मान लो राकेश नाम का पर्सन है, उसने ही बिजनेस खड़ा करा। आपको राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है क्या चीज डेबिट होगी क्या चीज क्रेडिट होगी। एग्जांपल क्या है, राकेश परचेज्ड फर्नीचर इन कैश ₹20,000। राकेश ने क्या करा, कैश दिया, फर्नीचर खरीदा। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है क्या चीज आएगी और क्या चीज जाएगी। जब राकेश ने फर्नीचर परचेज करा है कैश में, फर्नीचर आएगा। फर्नीचर क्या होगा, फर्नीचर होगा आपका कम्स इन, और क्या चीज जाएगी, कैश आपका क्या होगा गोज आउट, ठीक है। फर्नीचर आपका आएगा, कैश आपका जाएगा। मैंने क्या रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर आया है उसको क्या करोगे डेबिट, फर्नीचर को क्या करोगे बच्चों डेबिट। और क्या चीज जाएगी, कैश जाएगा, तो कैश को क्या करोगे बच्चों क्रेडिट। तो कैश क्या होगा आपका क्रेडिट, कैश क्या होगा आपका क्रेडिट। तो ये होता है हमारा रियल अकाउंट्स का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब देखो नॉमिनल अकाउंट्स का रूल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों। आज हमने क्या करा है, पर्सनल अकाउंट का रूल समझा है अच्छे से, रियल अकाउंट का रूल समझा है। कल हम नॉमिनल का समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको रिवाइज कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।